जो मनुष्य इस शुक्रवार की माता लक्ष्मी की पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। आज का यह पावन क्षण बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हम माता लक्ष्मी की उस अद्भुत कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसे शास्त्रों में अत्यंत फलदायी, अत्यंत चमत्कारिक और अत्यंत मंगलकारी बताया गया है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन, कहते हैं जब किसी के घर से धन पलायन कर जाए, जब व्यापार में घाटा ही घाटा हो, जब भाग्य रूठ जाए और दरिद्रता घर में डेरा डाल दे, तब एक ही मार्ग है माता लक्ष्मी की शरण में जाने का। वह भी शुक्रवार के दिन, जब माता स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घरों में समृद्धि का वरदान देती हैं। दर्शक भाइयों और बहनों, ये केवल एक व्रत नहीं, ये तो माता लक्ष्मी से सीधा नाता जोड़ने का दिव्य सूत्र है। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी हर घर का अवलोकन करती हैं। जिस घर में स्वच्छता होती है, जहां प्रेम होता है, जहां भगवान की आस्था होती है, जहां दीपक की लौ हमेशा जलती रहती है, जहां तुलसी का पौधा पूजा जाता है, जहां गौ माता का सम्मान होता है, वहां माता अपना निवास बना लेती हैं। लेकिन जहां अहंकार होता है, जहां लोभ होता है, जहां दूसरों की निंदा होती है, जहां झूठ और छल कपट का व्यवहार होता है, जहां घर में कलह होती है और जहां माता पिता का अपमान होता है, वहां से माता रूठ जाती हैं और अपना वास क्षीरसागर में कर लेती हैं। कहते हैं जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी निष्ठा से करता है, जो प्रतिदिन माता लक्ष्मी के 8 नामों का स्मरण करता है, जो सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसके जीवन में 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, उसके व्यापार में सदा वृद्धि होती रहती है और उसके परिवार में सदा शांति और सौहार्द बना रहता है। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं, वह किसी सामान्य कहानी का संग्रह नहीं, ये वह दिव्य मार्ग है जो सीधे महालक्ष्मी के चरणों तक ले जाता है। ये वह पवित्र कथा है जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसके जीवन में नई रोशनी का आगमन होता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कथा को हृदय में भाव लेकर सुने, अपने मन को एकाग्र करें, सांसारिक विचारों को थोड़ी देर के लिए दूर रखें और पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। क्योंकि जब मन पवित्र होता है, जब आत्मा निर्मल होती है, जब विचार शुद्ध होते हैं, तो मां की कृपा स्वतः बरसने लगती है। आज की यह कथा आपकी गरीबी को धन में, दुख को सुख में, अंधकार को उजाले में और निराशा को आशा में बदल सकती है। बस मन को शांत करें, आंखें बंद करें और माता रानी का स्मरण करते हुए इस पावन आरंभ को आत्मसात करें। ओम महालक्ष्मी नमः। बहुत समय पहले की बात है। उस युग में जब धर्म की प्रधानता थी, जब राजा प्रजा का पिता समान होता था, जब व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते थे और जब किसान मेहनत से अपनी भूमि को सींचते थे, उस पावन काल में किसी प्रदेश में एक बहुत ही विशाल और धनी नगरी थी। उस नगरी का नाम था हिरण्यपुर। ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये नगरी सोने जैसी कीमती थी। हिरण्यपुर इतना समृद्ध था कि लोग दूर दूर से इस नगरी की महिमा सुनने आते थे। यहाँ की गलियां चौड़ी और साफ सुथरी थीं। यहाँ के बाजार हमेशा रौनक से भरे रहते थे। यहाँ के व्यापारी दूर दूर के देशों से सामान मंगवाते थे और अपने सामान को विदेशों में बेचते थे। इस नगरी के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं जो शत्रुओं से रक्षा करती थीं। नगरी के बीचों बीच एक विशाल महल था जो 7 मंजिला था। उस महल की दीवारें सफेद संगमरमर से बनी थीं और उन पर सोने की नक्काशी की गई थी। महल के चारों ओर हरे भरे बगीचे थे जिनमें तरह तरह के फूल खिलते थे। बगीचों के बीच में सुंदर फव्वारे थे जिनसे निरंतर मधुर संगीत की ध्वनि आती रहती थी। महल के प्रवेश द्वार पर 2 विशालकाय हाथी की मूर्तियां थीं जो सोने से मढ़ी हुई थी। द्वार के दोनों ओर हमेशा सशस्त्र सैनिक पहरा देते रहते थे। इस महल में एक राजा राज करते थे जिनका नाम था महाराज वीरसेन। राजा वीरसेन का नाम पूरे प्रदेश में विख्यात था। वे युद्ध कला में निपुण थे। उनकी तलवार इतनी तेज थी कि एक ही वार में शत्रु का सिर धड़ से अलग हो जाता था। उनका शरीर पहलवानों जैसा मजबूत था। उनकी आवाज इतनी गर्जनापूर्ण थी कि शत्रु सेना उसे सुनकर कांप जाती थी। राजा वीरसेन बहुत ही शूरवीर, तेजस्वी और न्यायप्रिय थे।
उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, अपराधियों को कठोर दंड मिलता था और निर्दोष लोगों को पूरा संरक्षण। उनका राजकोष हमेशा हीरे जवाहरात से भरा रहता था। राजकोष में अलग अलग कक्ष थे। एक कक्ष में सोने के सिक्के रखे जाते थे जिनकी संख्या लाखों में थी। दूसरे कक्ष में चांदी के बर्तन और आभूषण थे। तीसरे कक्ष में हीरे, मोती, माणिक, पन्ना और नीलम जैसे बहुमूल्य रत्न रखे हुए थे। चौथे कक्ष में विदेशी सामान जैसे कि रेशमी वस्त्र, सुगंधित इत्र और दुर्लभ मसाले रखे थे। उनके महल की दीवारें सोने से मढ़ी हुई थीं। महल के हर कमरे में सोने के दीपक जलते रहते थे। फर्श पर महंगे कालीन बिछे हुए थे जो दूर देश से मंगवाए गए थे। छत से सोने की झूमरें लटकी हुई थीं जिनमें हीरे जड़े हुए थे। हाथी घोड़ों की संख्या इतनी थी कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। राजा के पास 5,000 से अधिक घोड़े थे जो युद्ध में काम आते थे। ये घोड़े अरब देश से मंगवाए गए थे और बहुत तेज दौड़ने वाले थे। राजा के पास 1,000 से अधिक हाथी थे जिनमें से कुछ युद्ध के लिए प्रशिक्षित थे और कुछ शोभा यात्रा के लिए सजाए जाते थे। इन हाथियों को संभालने के लिए सैकड़ों महावत नियुक्त थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि धन से आदमी सुखी नहीं होता, मन की शांति से सुखी होता है। धन तो केवल बाहरी चमक दमक है, असली सुख तो भीतर की शांति में है, आत्मा की तृप्ति में है, मन की निर्मलता में है। राजा वीरसेन के पास सब कुछ था जो एक मनुष्य चाहता है। उनके पास अकूत धन था, विशाल सेना थी, सुंदर महल था, वफादार मंत्री थे, प्रजा का प्यार था। लेकिन उनके मन में गहरा अंधेरा था और वह अंधेरा था अहंकार। ये अहंकार धीरे धीरे उनके मन में घर कर गया था। राजा वीरसेन को अपने धन और पद का इतना घमंड था कि वे किसी को अपने बराबर नहीं मानते थे। जब भी कोई दूसरे राज्य का राजा उनसे मिलने आता तो वे उसे नीची नजर से देखते। जब भी कोई व्यापारी उनके दरबार में आता तो वे उसे तुच्छ समझते। उन्हें लगता था कि ये सारी समृद्धि उनकी मेहनत और बुद्धि का फल है। वे कभी ये नहीं सोचते थे कि ये सब ईश्वर की कृपा है। वे कभी भगवान को याद नहीं करते थे। न तो वे सुबह उठकर प्रार्थना करते, ना ही शाम को दीपक जलाते, ना तो वे किसी मंदिर में जाते और ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते। जब भी कोई पुरोहित या साधु उनसे धर्म और ईश्वर की बात करता तो वे मजाक उड़ाते और कहते कि मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं, मैं खुद अपना भाग्य बनाता हूं, मैं अपनी तलवार के बल पर राज करता हूं, मैं अपनी बुद्धि के बल पर धन कमाता हूं, मुझे किसी अदृश्य शक्ति में विश्वास नहीं है। ये सब अंधविश्वास है जो कमजोर लोगों के मन में होता है। एक बार एक वृद्ध पुरोहित उनके दरबार में आए और बोले, महाराज आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी समृद्धि मिली है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये सब भगवान की कृपा है, आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, भगवान की कृपा, ये मेरी तलवार की कृपा है, मैंने युद्धों में जीतकर ये धन कमाया है। राजा वीरसेन की पत्नी का नाम रानी चंद्रमुखी था। रानी चंद्रमुखी का नाम बहुत उपयुक्त था क्योंकि उनका मुख चंद्रमा की तरह सुंदर और शीतल था। रानी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर, कोमल स्वभाव की और धर्मपरायण महिला थी। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके शब्दों में मधुरता थी, उनके हृदय में सबके लिए प्रेम था। वह रोज सुबह उठकर स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह दीपक जलाती, धूप दीप से माता की आरती करती और भजन गाती। उसे अपने घर की समृद्धि पर नहीं बल्कि माता की कृपा पर विश्वास था। रानी चंद्रमुखी का एक छोटा सा मंदिर था महल के अंदर जहां वे प्रतिदिन पूजा करती थी। उस मंदिर में माता लक्ष्मी की सुंदर मूर्ति थी जो चांदी से बनी थी और सोने से मढ़ी हुई थी। मूर्ति के चारों ओर हमेशा फूल सजे रहते थे। दीपक की रोशनी में वह मूर्ति ऐसे लगती थी मानो माता स्वयं वहां उपस्थित हो। रानी चंद्रमुखी जानती थी कि उसके पति को अहंकार हो गया है और यह अहंकार एक दिन उनका सर्वनाश कर देगा। वे रात को सोते समय माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती कि हे माता, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें समझ दीजिए कि धन आपकी कृपा से आता है, उनके मन से अहंकार को दूर कीजिए। लेकिन जब भी वे राजा को समझाने की कोशिश करती तो राजा क्रोधित हो जाते। एक बार रानी चंद्रमुखी ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज आप धन की पूजा मत कीजिए, धन देने वाली माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए।
धन तो पानी की तरह है, आज है कल नहीं भी हो सकता है। पानी जैसे बहता रहता है वैसे ही धन भी आता जाता रहता है। लेकिन अगर माता की कृपा बनी रहे तो धन स्थिर रहता है, धन की जड़ें मजबूत होती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। राजा वीरसेन ने हंसते हुए कहा, चंद्रमुखी तुम महिलाएं भावुक होती हो, इसीलिए भगवान भगवान करती रहती हो। तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। मेरा धन मेरी तलवार और मेरी बुद्धि का परिणाम है, किसी देवी देवता का नहीं। मैं कभी नहीं मानूंगा कि कोई अदृश्य शक्ति मेरी किस्मत को बदल सकती है। मैं अपनी किस्मत का खुद निर्माता हूं। रानी चंद्रमुखी ने सिर झुका लिया। वे चुप हो गई, लेकिन उनके मन में डर बना रहा। उन्हें लगता था कि एक दिन कुछ बुरा होने वाला है। उन्हें रात में बुरे सपने आने लगे थे। वे सपने में देखती थीं कि माता लक्ष्मी उनके महल से जा रही हैं। माता के जाते ही महल में अंधकार छा जाता है। वे घबरा कर उठ जाती और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगती। राजा वीरसेन के 3 बेटे थे। सबसे बड़े का नाम था राजकुमार इंद्रदत्त, जो 25 वर्ष का था। वह युद्ध कला में निपुण था और बहुत अहंकारी था। बीच वाले का नाम था राजकुमार धनदत्त, जो 23 वर्ष का था। वह व्यापार में रुचि रखता था और धन जोड़ने में माहिर था। सबसे छोटे का नाम था राजकुमार विष्णुदत्त, जो 20 वर्ष का था। वह विद्या में रुचि रखता था, लेकिन वह भी अहंकारी था। तीनों राजकुमार भी अपने पिता की तरह अहंकारी थे। वे भी धन को ही सब कुछ मानते थे। वे भी माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करते थे। वे अपनी माँ को कहते कि माँ, आप व्यर्थ में पूजा पाठ में समय बर्बाद करती हैं, इससे कुछ नहीं होता। धन कमाने के लिए मेहनत और बुद्धि चाहिए, भक्ति नहीं। केवल रानी चंद्रमुखी ही थी जो हर शुक्रवार का व्रत रखती, दीपक जलाती और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती रहती कि मेरे परिवार को सद्बुद्धि दो। हे माता, मेरे पति और मेरे पुत्रों के मन से अहंकार को दूर करो। उन्हें समझ दो कि धन तुम्हारी कृपा से आता है। उनके हृदय में भक्ति का बीज बो दो। वे हर शुक्रवार को उपवास रखती, शुद्ध मन से माता की पूजा करती और शाम को कथा सुनती। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन माता लक्ष्मी अवश्य उनकी प्रार्थना सुनेंगी। उसी नगरी के बाहरी छोर पर, जहां अमीरों के बड़े बड़े मकान समाप्त होते थे और गरीबों की बस्ती शुरू होती थी, वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह झोपड़ी इतनी गरीब और टूटी फूटी थी कि बारिश में उसकी छत से पानी टपकता था। दीवारें मिट्टी की थी जो कई जगह से टूट चुकी थी। छत घास फूस की थी जो पुरानी हो चुकी थी। दरवाजा लकड़ी का था जो टेढ़ा हो गया था और ठीक से बंद नहीं होता था। झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक कमरा था जिसमें एक चारपाई थी, कुछ मिट्टी के बर्तन थे और एक छोटा सा चूल्हा था। उस झोपड़ी में एक विधवा मां रहती थी जिसका नाम था गौरी देवी। गौरी देवी के पति बहुत साल पहले बीमारी से गुजर गए थे। उनके पति एक ईमानदार किसान थे जिनके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन 1 साल भयंकर सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने साहूकार से कर्ज लिया, लेकिन अगले साल भी फसल अच्छी नहीं हुई। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी। इस सदमे और चिंता में वे बीमार पड़ गए और कुछ ही महीनों में गुजर गए। गौरी देवी के साथ उनकी एक इकलौती बेटी रहती थी जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा बहुत ही भोली और परिश्रमी लड़की थी। उसकी उम्र 18 वर्ष थी। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन गरीबी के कारण उसके वस्त्र फटे पुराने थे। उसके बाल लंबे और घने थे, लेकिन उसके पास तेल लगाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में आशा की किरण। वो सुबह होते ही उठ जाती, पास के तालाब पर पानी भरने जाती जो कि आधा कोस दूर था। वो 2 मटके भरकर लाती थी, फिर घर के काम निपटाती, अपनी माँ को खाना खिलाती और फिर नगर में जाकर धनी लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती। सुमित्रा रोज सुबह 5-6 घरों में जाती थी। वह बर्तन मांजती, फर्श साफ करती, कपड़े धोती। कभी कभी उसे पूरे दिन काम करना पड़ता था। जो कुछ पैसे मिलते उससे वह अपनी माँ के लिए रोटी का इंतजाम करती। कभी कभी उसे केवल 2 रोटी और थोड़ा सा नमक मिलता था, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। वो हमेशा माता लक्ष्मी का धन्यवाद करती कि कम से कम उन्हें भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। गौरी देवी और सुमित्रा गरीब जरूर थे, लेकिन उनका मन बहुत अमीर था। उनके पास धन नहीं था, लेकिन भक्ति थी।
उनके पास महल नहीं था लेकिन शांति थी, उनके पास सोना चांदी नहीं था लेकिन संतोष था। वे दोनों माता लक्ष्मी की परम भक्त थीं। उनकी झोपड़ी में एक छोटा सा मंदिर था जो एक कोने में बना हुआ था। वहां मिट्टी की माता लक्ष्मी की मूर्ति रखी थी जिसे सुमित्रा ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। वह मूर्ति बहुत सुंदर नहीं थी लेकिन उसमें सुमित्रा का प्रेम और श्रद्धा थी। हर शुक्रवार को सुमित्रा दिन भर का उपवास रखती। वह पूरे दिन केवल पानी पीती थी। वह नगर से थोड़े से फूल, थोड़ा सा घी और थोड़ी सी हल्दी मांगकर लाती और शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करती। कभी कभी जब उसे फूल नहीं मिलते तो वह जंगल से जंगली फूल तोड़ लाती। कभी कभी जब उसे घी नहीं मिलता तो वह सूखे दीपक से ही पूजा कर लेती। उसे कोई मंत्र नहीं आते थे, कोई पुरोहित उसके घर नहीं आता था, लेकिन उसके हृदय में माता के लिए अगाध प्रेम था। वो अपनी सरल भाषा में माता से बातें करती। माँ लक्ष्मी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना सोना ना चांदी, ना महंगे फूल, ना महंगा घी, लेकिन मेरा हृदय आपका है, मेरी श्रद्धा आपकी है, मेरा प्रेम आपका है। आप मेरी माँ की बीमारी ठीक कर दो, उन्हें स्वस्थ रखो। मुझे धन नहीं चाहिए माँ, मुझे बस अपनी माँ का साथ चाहिए। और हाँ माँ, अगर हो सके तो मुझे इतना धन दे देना कि मैं अपनी माँ को रोज 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। बस इतना ही काफी है माँ, मुझे राजा जैसा धन नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी माँ भूखी न रहे। सुमित्रा की इस निर्मल भक्ति को देखकर गौरी देवी को बहुत शांति मिलती। वो कहती, बेटी तू चिंता मत कर, माता लक्ष्मी हमें कभी भूखा नहीं रखेंगी। देख हम गरीब हैं लेकिन अमीरों से ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हमारे पास माता की कृपा है, हमारे पास भक्ति है, हमारे पास संतोष है। राजा के पास सोने का महल है लेकिन मन में शांति नहीं है, हमारे पास मिट्टी की झोपड़ी है लेकिन मन में शांति है। यही असली धन है बेटी। एक दिन की बात है, शुक्रवार का दिन था। आकाश में सूरज चमक रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे। राजा वीरसेन अपने दरबार में बैठे थे। दरबार बहुत भव्य था। दरबार की छत बहुत ऊंची थी और उस पर सुंदर चित्रकारी की गई थी। दीवारों पर युद्ध के दृश्य बने हुए थे जिनमें राजा वीरसेन की वीरता को दिखाया गया था। फर्श पर संगमरमर लगा हुआ था जो इतना चमकीला था कि उसमें चेहरा दिखाई देता था। दरबार के बीच में सोने का सिंहासन था जिस पर राजा विराजमान थे। सिंहासन पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। दरबार में मंत्री, सेनापति और अन्य दरबारी चारों ओर खड़े थे। सब लोग राजा की प्रशंसा कर रहे थे। उस दिन राजा का मूड बहुत अच्छा था क्योंकि एक बड़े व्यापारी ने उन्हें बहुत सारा कर दिया था। वह व्यापारी दूर देश से आया था और उसने अपने माल पर भारी कर चुकाया था। राजा ने दरबार में घोषणा की, आज मेरे राजकोष में 1 लाख सोने के सिक्के और जुड़ गए हैं। मैं इस नगरी का सबसे धनी व्यक्ति हूं। मेरे जैसा धनी इस पूरे प्रदेश में कोई नहीं है। मेरे राज्य में कोई भी मुझसे बड़ा नहीं है। मैं सबसे शक्तिशाली हूं, बुद्धिमान हूं, मैं सबसे भाग्यशाली हूं। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। राजा की जय जयकार होने लगी। महाराज की जय, महाराज की जय, आप महान हैं, आप सबसे शक्तिशाली हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। ऐसी आवाजें दरबार में गूंजने लगी। राजा मुस्कुरा रहे थे, उनका सीना गर्व से फूला हुआ था। लेकिन उसी वक्त दरबार के दरवाजे पर एक साधु प्रकट हुए। वह साधु बहुत ही तेजस्वी थे। उनके शरीर पर केवल एक भगवा वस्त्र था, उनके हाथ में एक दंड था, उनके माथे पर तिलक लगा हुआ था, उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था जो देखने वाले को मोहित कर देता था। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी लेकिन साथ ही तेज भी था। उनकी दाढ़ी सफेद थी और लंबी थी, उनके बाल जटाओं के रूप में थे। साधु ने दरबार में प्रवेश किया। पहरेदारों ने उन्हें रोकना चाहा लेकिन साधु के तेज के सामने वे कुछ नहीं कर पाए। साधु धीरे धीरे चलते हुए राजा के सिंहासन के पास पहुंचे। उन्होंने राजा की ओर देखा। उनकी नजरें ऐसी थी मानो वे राजा के मन को पास करने के लिए रहे हों। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे पास धन बहुत है लेकिन विवेक बिल्कुल नहीं है। तुम अपने धन पर इतना घमंड कर रहे हो जैसे यह धन सदा तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन याद रखो राजन, धन चंचल है, आज यहां है कल वहां। धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत चंचल है। वह एक पल में आती हैं
और एक पल में चली जाती हैं। जिस घर में अहंकार होता है वहां से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। जिस घर में विनम्रता होती है वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। अगर तुमने अपने अहंकार को नहीं त्यागा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा ये सारा धन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम कंगाल हो जाओगे, तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग चुपचाप साधु की बात सुन रहे थे। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजा वीरसेन को ये बात बहुत बुरी लगी। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया, उनकी मुट्ठियां भींच गईं। उन्हें लगा कि ये साधु उनका अपमान कर रहा है, उनके दरबार में आकर उन्हें यह कह रहा है कि वे कंगाल हो जाएंगे। ये कैसे संभव है? राजा ने क्रोध में आकर कहा, तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? तुम एक भिखारी साधु हो जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, रहने को घर नहीं है, और तुम मुझे जीवन का ज्ञान दे रहे हो? मैं एक राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास सोने का महल है, लाखों सिक्के हैं, हजारों सैनिक हैं। मेरा धन मेरी मेहनत का फल है, मेरी तलवार का परिणाम है, मेरी बुद्धि का इनाम है, किसी देवी देवता का दान नहीं। अगर तुम्हारी माता लक्ष्मी इतनी शक्तिशाली है तो तुम्हें भिखारी क्यों बनाया? तुम्हें राजा क्यों नहीं बनाया? साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने धन को त्यागा है, धन ने मुझे नहीं त्यागा। मैंने स्वेच्छा से सांसारिक सुखों को छोड़ा है क्योंकि मुझे आत्मा की शांति चाहिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। लेकिन तुम धन को पकड़े बैठे हो और वह तुम्हें छोड़ने वाला है। तुमने धन को नहीं पकड़ा बल्कि धन ने तुम्हें पकड़ रखा है। तुम धन के गुलाम बन गए हो। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं राजन, माता लक्ष्मी की शरण में जाओ। हर शुक्रवार का व्रत करो, विनम्रता से रहो, गरीबों को दान दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। 7 दिन के भीतर तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा वीरसेन ने और जोर से हंसते हुए कहा, 7 दिन? तुम मुझे डरा रहे हो। मुझे तुम्हारी चेतावनी की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हूं। कोई देवी देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सैनिकों, इस पागल साधु को यहां से बाहर निकाल दो, इसे दरबार से दूर फेंक दो। ऐसे भिखारियों को यहां आने की अनुमति नहीं। आई की सैनिकों ने साधु को पकड़ना चाहा, लेकिन साधु ने अपना हाथ उठाया। उनके हाथ से ऐसा तेज निकला कि सैनिक पीछे हट गए। फिर साधु ने धीरे धीरे दरबार से बाहर जाने का रास्ता लिया। साधु जाते जाते द्वार पर रुके और पीछे मुड़कर बोले, राजन तुमने आज एक सिद्ध संत का अपमान किया है, तुमने एक परम भक्त को अपमानित किया है। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हें सबक सिखाएगा। माता लक्ष्मी जब रूठती हैं तो घर से सब कुछ ले जाती हैं, धन भी, सुख भी, शांति भी, मान सम्मान भी। 7 दिन बाद तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहकर साधु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में फिर से बातचीत शुरू हो गई। मंत्रियों ने राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। उस रात राजा वीरसेन को बहुत बुरे सपने आए। उन्होंने सपने में देखा कि उनका राजकोष खाली हो गया है, सोने के सिक्के गायब हो गए हैं, हीरे जवाहरात धूल में बदल गए हैं, उनका महल ढह गया है, दीवारें गिर गई हैं, छत टूट गई हैं, बगीचे सूख गए हैं, हाथी घोड़े मर गए हैं, और वे खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर सड़क पर भीख मांग रहे हैं। लोग उन्हें पहचान नहीं रहे, कोई उन्हें भीख नहीं दे रहा, वे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। राजा ने चीख मारकर अपनी नींद तोड़ी। वे घबरा कर उठ गए। उनके माथे पर पसीना था, उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उनकी सांसें तेज चल रही थीं। रानी चंद्रमुखी सो रही थीं, लेकिन राजा की चीख सुनकर वे भी जाग गईं। रानी दौड़ी आई और पूछा, महाराज क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपके माथे पर पसीना क्यों आ गया? आपका शरीर क्यों कांप रहा है? क्या कोई बुरा सपना आया? राजा ने कहा, हाँ चंद्रमुखी, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा था। मैंने देखा कि हम सब कंगाल हो गए हैं, लेकिन ये तो बस एक सपना था। सपनों का कोई मतलब नहीं होता। रानी चंद्रमुखी ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज सपने कभी कभी भविष्य की चेतावनी होती है। आज साधु ने भी तो यही कहा था। क्यों नहीं आप माता लक्ष्मी की शरण में चले जाते? क्यों नहीं आप उनकी पूजा शुरू कर देते? लेकिन राजा ने कहा, नहीं चंद्रमुखी, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा।
मैं खुद अपना भाग्य बनाऊंगा, तुम सो कुछ नहीं होगा। लेकिन राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। वे फिर से सो नहीं पाए। वे बार बार उस सपने को याद कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि क्या साधु सच कह रहे थे? क्या सच में माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं? क्या सच में उनका सब कुछ नष्ट हो सकता है? लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को समझाया कि नहीं, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। अगली सुबह जब राजा दरबार में पहुंचे तो उनके मंत्री ने बहुत चिंतित चेहरे से कहा, महाराज, बहुत बुरी खबर है। कल रात को हमारे व्यापारिक जहाजों का एक बेड़ा समुद्र में डूब गया। समुद्र में तूफान आया था, जहाज डूब गए। उसमें लाखों रुपए का माल था। रेशम के कपड़े थे, सुगंधित मसाले थे, हीरे जवाहरात थे, विदेशी सामान था। सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। राजा को ये सुनकर झटका लगा। उनका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा, कोई बात नहीं, ये तो व्यापार में होता रहता है। मेरे पास और भी बहुत कुछ है, ये तो छोटा नुकसान है। मैं फिर से जहाज भेजूंगा, फिर से व्यापार करूंगा, ये कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। साधु ने कहा था कि 7 दिन में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और ये पहला दिन था। अगले दिन यानी दूसरे दिन एक और बुरी खबर आई। राजा के सबसे विश्वस्त व्यापारी, जिसे राजा अपने भाई की तरह मानते थे, जिसे वे अपनी आंखें मूंद कर विश्वास करते थे, उसने राजकोष से बहुत सारा धन चुराकर दूसरे राज्य में भाग गया। वो व्यापारी राजकोष का प्रभारी था, उसे राजकोष की चाबी दी गई थी। उसने रात के अंधेरे में राजकोष खोला और हजारों सोने के सिक्के चुरा लिए। सुबह जब पता चला तो वो कहीं नहीं मिला। राजा को फिर झटका लगा। उन्होंने सोचा कि जिस आदमी पर मैंने इतना विश्वास किया वो मुझे धोखा दे गया। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि उस व्यापारी को पकड़ कर लाओ। सैनिक दूर दूर तक गए, लेकिन वो व्यापारी पकड़ में नहीं आया। वो किसी दूसरे देश में चला गया था। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरे दिन एक और विपत्ति आई। राजा की सबसे बड़ी खान, जो सोना उत्पन्न करती थी, जिससे हर महीने हजारों तोले सोना निकलता था, वो एकदम से सूख गई। खान से सोना निकलना बंद हो गया। जब मजदूरों ने खुदाई की तो वहां केवल मिट्टी और पत्थर मिले, सोने का कोई निशान नहीं था। ये बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि कल तक तो वहां सोना निकल रहा था। राजा के सलाहकारों ने कहा, ये कोई प्राकृतिक घटना है, शायद सोने की नस समाप्त हो गई है। लेकिन राजा के मन में शंका होने लगी। उन्हें साधु की बात याद आने लगी। चौथे दिन राजा के राज्य में भयंकर तूफान आया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, तेज हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश इतनी तेज थी कि नदियां उफान पर आ गईं, खेतों में पानी भर गया, फसलें डूब गईं। राजा के खेतों को बहुत नुकसान हुआ। जो गेहूं की फसल पकने वाली थी वो सब बर्बाद हो गई। जो धान की फसल लगाई गई थी वो सब नष्ट हो गई। अनाज के भंडार भी पानी में भीग गए और सड़ गए। राजा को फिर भारी नुकसान हुआ। 5वें दिन राजा के पड़ोसी राज्य के राजा ने अचानक हमला कर दिया। उस राजा को किसी ने कहा था कि राजा वीरसेन का राजकोष खाली हो रहा है और यह हमला करने का सही समय है। युद्ध हुआ, राजा वीरसेन की सेना लड़ी, लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ। बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे घोड़े मारे गए, बहुत सारा युद्ध सामग्री नष्ट हो गया और अंत में राजा वीरसेन को हार माननी पड़ी। उन्हें संधि करनी पड़ी और बहुत सारा धन हर्जाने के रूप में देना पड़ा। पड़ोसी राजा ने कहा कि अगर तुम मुझे 10,000 सोने के सिक्के नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे राज्य पर फिर से हमला करूंगा। राजा वीरसेन के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें वह धन देना पड़ा। उनका राजकोष और खाली हो गया। 6ठे दिन एक और विपत्ति आई। राजा के सबसे प्रिय हाथी, जिनका नाम गजराज था, जो युद्ध में सबसे आगे रहता था, जो राजा की शोभा यात्रा में सबसे आगे चलता था, वो अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आ गया, उसके शरीर पर घाव हो गए। वैद्यों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सका और मर गया। उसके साथ साथ और भी कई हाथी बीमार पड़ गए। ये बीमारी संक्रामक थी, जो एक हाथी से दूसरे हाथी में फैल गई। एक एक करके सैकड़ों हाथी मरने लगे। राजा ने बहुत कोशिश की कि इस बीमारी को रोका जाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया।
घोड़े भी बीमार पड़ गए, उन्हें भी अजीब बीमारी हो गई, उनके पैरों में सूजन आ गई, वे चल नहीं पाते थे, वे खाना पीना छोड़ देते थे और धीरे धीरे मर जाते थे। राजा की सेना कमजोर हो गई। जो हाथी घोड़े राजा की ताकत थे, जो युद्ध में काम आते थे, वे सब नष्ट हो गए। राजा अब घबराने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि साधु की बात सच हो रही है, लेकिन उनका अहंकार अभी भी बना हुआ था। वे अभी भी माता लक्ष्मी की शरण में नहीं गए। और फिर आया 7वां दिन। ये दिन फिर से शुक्रवार था। उस दिन सुबह से ही अपशकुन के संकेत दिखने लगे। आकाश में काले कौवे मंडराने लगे, कुत्ते रोने लगे, हवा में अजीब सी गंध आने लगी। राजमहल में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग चिंतित थे कि आज क्या होने लगे वाला है। दोपहर के समय अचानक राजकोष की इमारत से धुआं उठता दिखाई दिया। लोग दौड़े। राजकोष में आग लग गई थी। ये आग कैसे लगी किसी को नहीं पता। कोई दीपक नहीं जल रहा था, कोई आग नहीं थी, लेकिन अचानक राजकोष में आग लग गई। वह आग इतनी भयंकर थी कि लोग उसके पास नहीं जा सकते थे। लोगों ने पानी डाला लेकिन आग नहीं बुझी। वह आग और तेज होती गई। पूरा राजकोष जलकर राख हो गया। जो सोना था वह पिघलकर जमीन में समा गया। जो हीरे जवाहरात थे वे सब नष्ट हो गए। जो रेशमी वस्त्र थे वे जलकर राख हो गए। जो महत्वपूर्ण कागजात थे वे भी जल गए। सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। राजा वीरसेन यह देखकर पागलों की तरह दौड़े। उन्होंने अपने सिर पर हाथ मारा। वे चीखे, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा सारा धन जल गया, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। आग ने सब कुछ छाट लिया था। शाम तक राजकोष की इमारत केवल खंडहर रह गई। काली दीवारें और राख के अलावा कुछ नहीं बचा। राजा वीरसेन अपने सिंहासन पर बैठे सिर पकड़कर रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था। वे बार बार कह रहे थे, साधु सही कह रहे थे, मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने माता लक्ष्मी का अपमान किया, अब मैं बर्बाद हो गया। एक ही सप्ताह में उनकी पूरी संपत्ति नष्ट हो गई थी। जो राजा कल तक सबसे धनी था, आज वो कंगाल हो गया था। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना धन, ना सेना, ना प्रतिष्ठा। प्रजा में हाहाकार मच गया। लोग आपस में बात करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, देखा तुमने, राजा का सब कुछ नष्ट हो गया। दूसरे ने कहा, हाँ मैंने सुना है कि एक साधु ने राजा को चेतावनी दी थी, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी। तीसरे ने कहा, राजा को अपने धन का बहुत घमंड था, वे माता लक्ष्मी को नहीं मानते थे। चौथे ने कहा, अब माता लक्ष्मी ने उन्हें सबक सिखा दिया। लोग कहने लगे कि राजा ने किसी संत का अपमान किया था, इसलिए माता लक्ष्मी उनसे रूठ गई हैं। माता लक्ष्मी जब रूठती हैं तो घर से सब कुछ ले जाती हैं। राजा के तीनों बेटे भी परेशान हो गए, वे भी घबरा गए थे। इंद्रदत्त ने कहा, पिताजी अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। हमारा धन नष्ट हो गया, हमारी सेना नष्ट हो गई, हमारे हाथी घोड़े मर गए, अब हम कैसे जिएंगे। धनदत्त ने कहा, हाँ पिताजी हम तो बर्बाद हो गए। पड़ोसी राजा हम पर फिर से हमला कर सकता है, हमारे पास उससे लड़ने की ताकत नहीं है, हमें यह महल भी छोड़ना पड़ेगा। विष्णुदत्त ने कहा, अब तनी पड़ी और बहुत सारा धन हर जाने के रूप में देना पड़ा। पड़ोसी राज्य के राजा ने कहा कि अगर तुम 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य पर कब्जा कर लूंगा। राजा वीरसेन को विवश होकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी। इससे उनका राजकोष और खाली हो गया। छठे दिन एक अजीब घटना घटी। राजा के सबसे प्रिय हाथी और घोड़े, जिन्हें राजा बहुत प्यार करते थे, जिन्हें वे रोज खुद जाकर देखते थे, वे सब अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें एक अजीब बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। राजा ने सबसे अच्छे वैद्यों को बुलाया। उन्होंने तरह तरह की दवाइयां दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक एक करके सारे हाथी और घोड़े मरने लगे। राजा रोते हुए देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही घंटों में सैकड़ों हाथी और घोड़े मर गए। ये बहुत बड़ा नुकसान था। अब राजा वीरसेन को समझ आने लगा था कि साधु सच कह रहे थे। 6 दिन में उनकी इतनी संपत्ति नष्ट हो चुकी थी। उन्हें डर लगने लगा कि 7वें दिन क्या होगा। उन्होंने रानी चंद्रमुखी से कहा, चंद्रमुखी मुझे लगता है कि साधु सच कह रहे थे। देखो 6 दिनों में कितना कुछ नष्ट हो गया। अब कल शुक्रवार है, यानी 7वां दिन, मुझे डर लग रहा है। रानी ने कहा, महाराज अभी भी देर नहीं हुई,
आप आज ही माता लक्ष्मी की शरण में चले जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, शायद वे आपको माफ कर दें। लेकिन राजा के अहंकार ने फिर भी कहा, नहीं, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, देखता हूं कल क्या होता है। और फिर आया 7वां दिन, शुक्रवार का दिन, वह दिन जिसे माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। सुबह राजा उठे तो उन्हें एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, उनका मन घबरा रहा था। वे दरबार में गए, लेकिन वहां भी उन्हें चैन नहीं मिला। दोपहर हुई, सब कुछ सामान्य लग रहा था। राजा ने सोचा शायद अब कुछ नहीं होगा, शायद साधु गलत थे। लेकिन शाम होते ही एक भयंकर घटना घटी। राजकोष में अचानक आग लग गई। किसी को पता नहीं चला कि आग कैसे लगी। कोई दीपक नहीं जल रहा था, कोई अग्नि का स्रोत नहीं था, लेकिन राजकोष में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। वो आग इतनी भयंकर थी कि पूरा राजकोष जलकर राख हो गया। लोगों ने पानी डाला, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। जो सोना था वह पिघलकर जमीन में समा गया, जो चांदी थी वो भी पिघल गई, जो हीरे जवाहरात थे वे सब नष्ट हो गए, जो रेशमी वस्त्र थे वे सब जलकर राख हो गए, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वे सब नष्ट हो गए। आग राजकोष से निकलकर महल के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच गई। महल की सुंदर दीवारें काली हो गईं, सोने की नक्काशी पिघल गई, कुछ कमरे पूरी तरह जल गए, बगीचे की सुंदरता नष्ट हो गई। राजा वीरसेन अपने हाथों से अपना सिर पकड़कर खड़े थे। वे देख रहे थे कि उनकी पूरी संपत्ति आग में जल रही है और वे कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वे रो रहे थे। एक राजा जो कभी नहीं रोया था आज रो रहा था। शाम तक आग बुझ गई, लेकिन तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। जब राजा ने राजकोष को देखा तो वहां केवल राख और पिघला हुआ धातु था, कुछ भी बचा नहीं था। राजा वीरसेन वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच हो रहा है। वे सोच रहे थे कि यह सपना है, लेकिन यह सच था। एक ही सप्ताह में उनकी पूरी संपत्ति नष्ट हो गई थी। उनके व्यापारिक जहाज डूब गए थे। उनके विश्वस्त व्यापारी ने धोखा दिया था। उनकी सोने की खान सूख गई थी। उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी। उन्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। उनके हाथी घोड़े मर गए थे और अब उनका राजकोष जलकर राख हो गया था। जो राजा कल तक सबसे धनी था, जो कल तक घमंड से कहता था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, आज वह कंगाल हो गया था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रजा में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे कि राजा ने किसी संत का अपमान किया था, इसलिए माता लक्ष्मी उनसे रूठ गई हैं। जब धन की देवी किसी से रूठ जाती हैं तो सब कुछ छीन लेती हैं। यह माता लक्ष्मी का प्रकोप है। लोग डर गए। कुछ लोगों ने नगर छोड़ना शुरू कर दिया। व्यापारी सोचने लगे कि अगर राजा के पास ही कुछ नहीं है तो यहां रहकर क्या फायदा। राजा के तीनों बेटे भी परेशान हो गए। इंद्रदत्त जो सबसे बड़ा था, उसने कहा, पिताजी अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। ना धन है, ना सेना, ना हाथी है, ना घोड़े। हम कैसे राज करेंगे? धनदत्त ने घबराते हुए कहा, हम तो बर्बाद हो गए पिताजी। हमें ये महल भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मरम्मत के लिए भी अब पैसे नहीं है। विष्णुदत्त ने रोते हुए कहा, अब तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी। हम राजकुमार से भिखारी बन गए। राजा वीरसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि साधु ने उन्हें चेतावनी दी थी। साधु ने कहा था कि माता लक्ष्मी की शरण में चले जाओ, व्रत रखो, विनम्र बनो। लेकिन उन्होंने साधु की बात नहीं मानी। उन्होंने साधु का अपमान किया। उन्होंने उन्हें दरबार से बाहर निकलवा दिया और अब उन्हें इसकी सजा मिल गई थी। अब जाकर उन्हें समझ आया कि धन वास्तव में माता लक्ष्मी की कृपा से ही मिलता है, केवल मेहनत से नहीं। हाँ, मेहनत भी जरूरी है, बुद्धि भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ माता का आशीर्वाद भी चाहिए। अगर माता रूठ जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी बुद्धि लगाओ, अगर माता की कृपा नहीं है तो कुछ नहीं बचता। राजा धीरे धीरे अपने कमरे में गए, जहां रानी चंद्रमुखी बैठी थी। रानी भी रो रही थी, लेकिन उनके आंसू दुख के नहीं बल्कि करुणा के थे। राजा ने रानी के पास जाकर उनके चरण छुए और कहा, तुम सही कह रही थी चंद्रमुखी, मुझे माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए थी, मुझे विनम्र रहना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने अहंकार में आकर उनका और साधु का अपमान किया। मैं मूर्ख था, मैं घमंडी था, मैं अज्ञानी था।
अब मुझे मेरी सजा मिल गई है, मैं सब कुछ हार गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। रानी चंद्रमुखी ने पहुंचते हुए और सांत्वना देते हुए कहा, महाराज निराश मत होइए, अभी भी देर नहीं हुई है। माता लक्ष्मी बहुत दयालु हैं, वे क्षमाशील हैं, वे अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागती। अगर हम सच्चे मन से उनकी शरण में जाएं, अगर हम अपने अहंकार को त्याग दें, अगर हम विनम्रता से उनसे क्षमा मांगें तो वे अवश्य कृपा करेंगी। कल शुक्रवार है, आप भी मेरे साथ व्रत रखिए और माता की पूजा कीजिए, अपने हृदय से प्रार्थना कीजिए, शायद माता हम पर दया करे और हमें एक और मौका दे। राजा वीरसेन ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है चंद्रमुखी, अब मुझे समझ आ गया कि बिना भगवान के इंसान कुछ भी नहीं है। मैं एक राजा था, लेकिन एक सप्ताह में कंगाल हो गया। यह सब माता लक्ष्मी की शक्ति है। अब मैं उनकी शरण में जाऊंगा, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, मैं जीवन भर उनकी भक्ति करूंगा। उधर सुमित्रा और उसकी मां गौरी देवी को भी राजा के दुर्भाग्य के बारे में पता चला। पूरी नगरी में इसकी चर्चा थी, लोग बाजार में, गलियों में, हर जगह इसी के बारे में बात कर रहे थे। सुमित्रा जब काम से लौटी तो उसने अपनी मां को यह सब बताया। गौरी देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखा बेटी, यह अहंकार का परिणाम होता है। राजा को अपने धन का इतना घमंड था कि वे भगवान को भी नहीं मानते थे। उन्होंने साधु का अपमान किया, उन्होंने माता लक्ष्मी की उपेक्षा की और अब माता लक्ष्मी ने उन्हें सबक सिखा दिया। जब माता रूठती हैं तो सब कुछ छीन लेती हैं। सुमित्रा ने करुणा भरे स्वर में कहा, मां, लेकिन अब राजा बहुत दुखी होंगे, उनका परिवार भूखा रहेगा, उनके बच्चे परेशान होंगे, रानी रोती होंगी। मुझे उनके लिए बहुत दुख हो रहा है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भले ही उन्होंने गलती की है, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया होगा। गौरी देवी ने अपनी बेटी को प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू सच में बहुत भोली है बेटी, तेरा हृदय कितना स्वच्छ है। राजा ने तुझे कभी अच्छे से देखा भी नहीं, तू उनके महल में बर्तन मांजती थी और वे तुझे एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझते थे, फिर भी तू उनके लिए प्रार्थना करना चाहती है। यही तो सच्ची भक्ति है बेटी। सच्चे भक्त के मन में सबके लिए करुणा होती है, चाहे वो राजा हो या रंक, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सच्चा भक्त सबके दुख में दुखी होता है। चल, कल शुक्रवार है, हम दोनों माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि वे राजा को क्षमा कर दे और उनके परिवार को फिर से समृद्धि दे। अगर राजा ने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है तो माता अवश्य उन पर कृपा करेंगी। सुमित्रा खुश हो गई। उसने कहा, हाँ माँ, हम कल पूरे दिन व्रत रखेंगे और माता से राजा के लिए प्रार्थना करेंगे। माता बहुत दयालु हैं, वे अवश्य हमारी सुनेंगी। अगली सुबह शुक्रवार की सुबह थी। सूरज उगा, लेकिन राजमहल में सूनापन छाया हुआ था। महल में अंधकार था, वह चमक दमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। नौकर चाकर सब भाग गए थे क्योंकि उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिल रहा था। महल के द्वार पर पहरेदार नहीं थे क्योंकि सैनिक भी चले गए थे। महल वीरान लग रहा था। राजा वीरसेन ने साधारण कपड़े पहने हुए थे क्योंकि उनके शाही वस्त्र भी आग में जल गए थे। अब उनके पास केवल सफेद साधारण कपड़े थे, उनका मुकुट नहीं था, उनके आभूषण नहीं थे। वे एक साधारण मनुष्य की तरह लग रहे थे। रानी चंद्रमुखी ने भी साधारण साड़ी पहनी हुई थी, उनके पास भी अब कोई आभूषण नहीं बचे थे। रानी चंद्रमुखी ने राजा को समझाया, महाराज आज आप भी मेरे साथ व्रत रखिए, हम दोनों माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, पूरे मन से प्रार्थना करेंगे, अपने अहंकार को त्याग दीजिए, विनम्रता से माता के सामने झुकिए, उनसे क्षमा मांगिए, माता अवश्य हम पर कृपा करेंगी। राजा ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है चंद्रमुखी, आज से मैं एक नया जीवन शुरू करूंगा। अब मुझे समझ आ गया है कि बिना भगवान के इंसान कुछ भी नहीं है। धन आता है और चला जाता है, लेकिन भगवान की कृपा ही स्थायी है। मैं आज से माता लक्ष्मी का भक्त बनूंगा। राजा और रानी ने पूरे दिन उपवास रखा। उन्होंने केवल पानी पिया, उनके पास खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने व्रत रखा। उनके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, न फूल, न घी, न दीपक, सब कुछ तो नष्ट हो गया था। राजकोष खाली था, महल के भंडार खाली थे। रानी चंद्रमुखी महल के बगीचे में गई जो अब सूख चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ सूखे फूल खोज निकाले, कुछ पत्तियां तोड़ी। उन्होंने एक टूटे हुए दीपक को खोजा जो आग में बच गया था, उसे साफ किया,
उसमें थोड़ा सा तेल डाला जो रसोई में बचा हुआ था, एक पुरानी बाती बनाई और उसे दीपक में रखा। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी से माता लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति बनाई। मूर्ति सुंदर नहीं थी, लेकिन उसमें रानी की श्रद्धा थी। शाम को प्रदोष काल के समय जब सूरज डूबने लगा तो राजा और रानी दोनों उस मूर्ति के सामने बैठ गए। रानी ने दीपक जलाया, दीपक की छोटी सी लौ जल उठी। उस अंधकार भरे महल में वह दीपक की लौ एक आशा की किरण की तरह लग रही थी। रानी ने वे सूखे फूल माता की मूर्ति के सामने रख दिए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगी, हे माता लक्ष्मी, हे जगत जननी, हे धन की देवी, हे कमला, हे पद्मा, हे श्री, हम आपके शरण में आए हैं। हमने अपने अहंकार के कारण आपका अपमान किया। हमने ये सोचा कि धन हमारी मेहनत का फल है। हमने ये सोचा कि हम अपनी बुद्धि से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि सब कुछ आपकी कृपा से ही होता है। धन आपका आशीर्वाद है, समृद्धि आपकी दया है, सुख आपकी कृपा है। हे माता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके चरणों में गिर गए हैं। हमारा अहंकार टूट गया है, हमारा घमंड चूर चूर हो गया है। अब हम विनम्र हैं, अब हम आपके दास हैं। हमें फिर से एक मौका दीजिए। हम आप वचन देते हैं कि अब हम जीवन भर आपकी पूजा करेंगे, हर शुक्रवार का व्रत रखेंगे, गरीबों को दान देंगे, विनम्रता से रहेंगे। राजा वीरसेन भी रोने लगे। एक राजा जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, आज माता लक्ष्मी के सामने झुक गया था। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, मां मुझे माफ कर दो, मैं मूर्ख था, मैं अज्ञानी था, मुझे तुम्हारी महानता नहीं पता थी। मैंने तुम्हारे भक्त साधु का अपमान किया, मैंने तुम्हारी उपेक्षा की। अब मैं वचन देता हूं कि मैं जीवन भर हर शुक्रवार का व्रत रखूंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। मैं अपना अहंकार त्याग दूंगा, मैं विनम्र रहूंगा, मैं गरीबों की सेवा करूंगा। मां बस एक बार मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। राजा और रानी की प्रार्थना इतनी सच्ची थी, इतनी गहरी थी, इतनी भावपूर्ण थी कि उनकी आवाज आसमान तक पहुंच गई। उनकी आंखों से गिरे आंसू सीधे माता लक्ष्मी के चरणों तक पहुंच गए। उनके हृदय की पुकार माता ने सुन ली। माता लक्ष्मी जो क्षीरसागर में विराजमान थी, उन्होंने राजा और रानी की प्रार्थना सुनी। उन्होंने देखा कि राजा का अहंकार टूट चुका है, उनका घमंड नष्ट हो चुका है। अब वे सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं। उधर सुमित्रा और गौरी देवी भी अपनी झोपड़ी में माता लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। सुमित्रा ने भी पूरे दिन व्रत रखा था, उसने भी केवल पानी पिया था। शाम को उसने अपनी मिट्टी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसने जंगल से कुछ फूल तोड़कर लाई थी, उसने वे फूल माता के चरणों में रख दिए। सुमित्रा ने दीपक जलाया और माता की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी, हे मां लक्ष्मी, मैं तो एक गरीब लड़की हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, न सोना न चांदी, न महंगे फूल, न महंगा घी। लेकिन मां, मेरा हृदय शुद्ध है, मेरी भक्ति सच्ची है, मेरा प्रेम निर्मल है। मां, मेरे शहर के राजा बहुत दुखी हैं, उन्होंने गलती की है, सच है, उन्होंने अहंकार किया था, उन्होंने साधु का अपमान किया था। लेकिन मां, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, वे रो रहे हैं, वे पछता रहे हैं। मां, आप उन्हें माफ कर दीजिए, आप बहुत दयालु हैं, आप क्षमाशील हैं। उनके घर में फिर से खुशियां लौटा दीजिए, उनके परिवार को फिर से समृद्धि दीजिए। मां, मैं जानती हूं कि आप सबकी सुनती हैं, आप गरीबों की भी सुनती हैं, मेरी प्रार्थना भी सुन लीजिए। सुमित्रा की यह निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर माता लक्ष्मी का हृदय और भी पिघल गया। माता सोचने लगी, यह लड़की कितनी भोली है, कितनी निर्मल है, खुद के पास कुछ नहीं है लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही है। राजा ने इसे कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन ये राजा के लिए प्रार्थना कर रही है। ऐसे भक्तों के कारण ही तो धरती पर अभी भी प्रेम बचा हुआ है, ऐसे भक्तों के कारण ही तो मानवता जीवित है। माता लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है, राजा को पर्याप्त सबक मिल चुका है, उसका अहंकार टूट चुका है, देखी है, अब उसे एक और मौका देना चाहिए। और सुमित्रा जैसी सच्ची भक्त को आशीर्वाद देने का समय भी आ गया है। उसी रात जब सब सो गए, जब पूरी नगरी में अंधकार छा गया, जब केवल तारे आसमान में चमक रहे थे, तब माता लक्ष्मी स्वयं एक साधारण वृद्धा के रूप में धरती पर अवतरित हुई। वे एक सफेद साड़ी पहने हुई थी, उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश था।
माता पहले राजा वीरसेन के महल में गईं। महल के दरवाजे खुले हुए थे क्योंकि पहरेदार भी भाग गए थे। महल में सन्नाटा था। माता धीरे धीरे महल के अंदर गईं। उन्होंने देखा कि राजा और रानी फर्श पर सोए हुए हैं। उनके पास कोई बिस्तर नहीं था, केवल एक पुरानी चटाई थी जिस पर वे सो रहे थे। उनके चेहरे पर थकान और दुख की लकीरें थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति भी थी, एक संतोष भी था, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया था। उन्होंने माता लक्ष्मी की शरण ले ली थी। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ राजा के सिर पर रखा। उनके स्पर्श में दिव्य शक्ति थी। राजा की नींद में भी उन्हें एक शांति का अनुभव हुआ। माता ने धीरे से कहा, तथास्तु, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हुई। तुम्हारा अहंकार नष्ट हो चुका है। तब से प्रार्थना स्वीकार होगी। तुम्हारा घमंड टूट चुका है। अब तुम विनम्र हो। अब तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हें फिर से एक मौका मिलेगा। तुम्हारे घर में फिर से समृद्धि आएगी, लेकिन इस बार तुम्हें याद रखना होगा कि धन मेरी कृपा से आता है, समृद्धि मेरे आशीर्वाद से आती है, और मेरी कृपा विनम्रता से बनी रहती है, अहंकार से नहीं। अगर तुमने फिर से अहंकार किया तो मैं फिर से चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं लौटूंगी। इतना कहकर माता ने राजा के खाली राजकोष की ओर देखा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का संचार किया। देखते ही देखते वह खाली और जला हुआ राजकोष फिर से सोने के सिक्कों से भर गया। सोने के सिक्के इतने चमकीले थे कि अंधकार में भी चमक रहे थे। चांदी के बर्तन फिर से प्रकट हो गए। हीरे जवाहरात फिर से चमकने लगे। रेशमी वस्त्र फिर से सजा दिए गए। माता ने महल की जली हुई दीवारों की ओर देखा। उनकी दिव्य दृष्टि पड़ते ही दीवारें फिर से चमकने लगीं। सोने की नक्काशी फिर से उभर आई। काले धब्बे गायब हो गए। महल फिर से पहले जैसा सुंदर हो गया। माता ने बगीचे की ओर देखा। सूखे पेड़ों में फिर से हरियाली आ गई। फूल खिलने लगे। फव्वारे फिर से बहने लगे। माता ने नष्ट हुए खेतों की ओर दृष्टि डाली। खेतों में फिर से फसलें लहलाने लगीं। गेहूं की बालियां सोने जैसी चमकने लगीं। धान की फसलें हरी भरी हो गईं। अनाज के भंडार फिर से भर गए। माता ने सूखी हुई सोने की खान की ओर देखा। खान में फिर से सोने की नसें प्रकट हो गईं। सोना निकलने लगा। पहले से भी ज्यादा माता ने उन हाथियों और घोड़ों की ओर देखा जो मर गए थे। उनकी शक्ति से वे सब फिर से जीवित हो गए। हाथी फिर से चिंघाड़ने लगे। घोड़े फिर से हिनहिनाने लगे। ये सब एक पल में हो गया। माता लक्ष्मी की शक्ति असीम है। वे चाहें तो एक पल में कंगाल को राजा बना सकती हैं और राजा को कंगाल। माता ने एक बार फिर राजा को आशीर्वाद दिया और फिर अदृश्य हो गई। फिर माता लक्ष्मी उसी वृद्धा के रूप में सुमित्रा की झोपड़ी में पहुंची। झोपड़ी बहुत छोटी थी। अंधेरा था। केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा था। सुमित्रा और गौरी देवी दोनों सो रही थीं। उनके चेहरे पर भी थकान थी, लेकिन उनकी आत्मा में संतोष था। उनके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन व्रत रखा था। माता की पूजा की थी, दूसरों के लिए प्रार्थना की थी। दूसरों के लिए माता ने सुमित्रा के सिर पर हाथ रखा। सुमित्रा को नींद में एक मधुर अनुभव हुआ। माता ने प्यार से कहा, बेटी तूने मेरी सच्ची भक्ति की है। तूने निस्वार्थ भाव से पूजा की है। तूने दूसरों के लिए प्रार्थना की है। तू धन्य है। तेरा हृदय स्वर्ण से भी कीमती है। तेरी भक्ति हीरे से भी चमकीली है। आज से तेरे घर में भी सुख समृद्धि का वास होगा। तू कभी भूखी नहीं रहेगी। तेरी माँ हमेशा स्वस्थ रहेगी। तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू सदा सुखी रहे। माता ने झोपड़ी के बाहर देखा और अपनी दिव्य शक्ति से वहां अनाज, कपड़े, बर्तन और थोड़ा सा धन प्रकट कर दिया। इतना धन नहीं कि सुमित्रा का मन बदल जाए, बस इतना कि वे सुख से रह सकें। माता जानती थी कि ज्यादा धन कभी कभी अहंकार ला सकता है, इसीलिए उन्होंने सुमित्रा को उतना ही दिया जितना जरूरी था। माता ने एक बार फिर सुमित्रा और गौरी देवी को आशीर्वाद दिया और फिर गायब हो गई। वे फिर से अपने स्थान क्षीरसागर में लौट गईं, जहां वे भगवान विष्णु के साथ निवास करती हैं। अगली सुबह जब सूरज उगा तो नगरी में एक अजीब सी रोशनी थी। हवा में एक मधुर सुगंध थी। पक्षी पहले से ज्यादा मधुर गा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी खुश है। राजा वीरसेन की नींद जल्दी खुल गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सूरज की किरणें महल में आ रही हैं और दीवारें चमक रही हैं। वे हैरान रह गए।
उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया, कल तो दीवारें काली थीं, आज कैसे चमक रही हैं, क्या मैं सपना देख रहा हूं? उन्होंने अपने हाथों को देखा, ना ये सपना नहीं है, ये सच है। वे उठे और चारों ओर देखा, महल फिर से पहले जैसा सुंदर था। वे रानी को जगाया और बोले, चंद्रमुखी उठो, देखो ये क्या हो गया है, महल फिर से चमक रहा है, महल फिर से चमक रहा है। रानी भी अचंभित हो गई। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है महाराज, कल तो सब कुछ नष्ट था। वे दोनों दौड़कर राजकोष में गए। जब उन्होंने राजकोष के द्वार खोले तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। राजकोष फिर से सोने से भरा हुआ था, पहले से भी ज्यादा धन था, चारों ओर सोने की चमक थी। राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है, उन्होंने हमें माफ कर दिया, उन्होंने हमें फिर से सब कुछ दिया, उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब मैं जीवन भर उनकी भक्ति करूंगा, मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा, मैं हमेशा विनम्र रहूंगा। रानी ने भी हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो माता लक्ष्मी, आप कितनी दयालु हैं, आप कितनी क्षमाशील हैं, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। राजा के तीनों बेटे भी जब उठे और ये सब देखा तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने भी माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और वचन दिया कि वे भी अब कभी अहंकार नहीं करेंगे। पूरी नगरी में एक खबर फैल गई कि राजा का सब कुछ फिर से लौट आया है। लोग कहने लगे कि ये माता लक्ष्मी का चमत्कार है। राजा ने माता की पूजा की और माता ने उन पर कृपा कर दी। लोगों में फिर से विश्वास जाग गया। व्यापारी फिर से नगरी में लौट आए, सैनिक फिर से महल में आ गए, नौकर चाकर फिर से काम पर लग गए। उधर जब सुमित्रा की आंख खुली तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर कुछ अलग है। वो बाहर निकली तो देखा कि वहां अनाज के बोरे रखे हैं, कपड़ों की गठरियां हैं, नए बर्तन हैं और एक छोटी सी पोटली में कुछ सिक्के भी हैं। सुमित्रा हैरान हो गई। उसने तुरंत अपनी मां को जगाया और कहा, मां उठो, देखो ये क्या है, ये सब कहां से आया? गौरी देवी ने जब ये सब देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, तूने कल पूरे दिन व्रत रखा, तूने सच्चे मन से पूजा की, तूने दूसरों के लिए प्रार्थना की, माता ने तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर यह सब दिया है, ये उनकी कृपा है, ये उनका प्रसाद है। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर माता को धन्यवाद दिया। उसने कहा, माँ लक्ष्मी आप कितनी दयालु हैं, मुझे धन नहीं चाहिए था, मुझे बस मेरी माँ का साथ चाहिए था, लेकिन अगर ये आपकी कृपा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ और मैं वचन देती हूँ कि इसका उपयोग गरीबों की सेवा में करूंगी, जरूरतमंदों की मदद करूंगी, भूखों को खाना खिलाऊंगी, मैं कभी अहंकार नहीं करूंगी। कुछ दिनों बाद राजा वीरसेन ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि आज से हर शुक्रवार को महल में माता लक्ष्मी का भव्य पूजन होगा। सभी नगरवासी आमंत्रित हैं, गरीबों को भोजन का दान दिया जाएगा, जरूरतमंदों को कपड़े दिए जाएंगे। राजा ने यह भी घोषणा की कि महल के पास एक भव्य लक्ष्मी मंदिर बनाया जाएगा जहां रोज पूजा होगी। पहले शुक्रवार के दिन पूरी नगरी के लोग महल में आए। महल में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया। माता लक्ष्मी की मूर्ति को सोने के सिंहासन पर बैठाया गया, फूलों से सजाया गया, दीपक जलाए गए, धूप दीप से आरती की गई, मंत्रोच्चारण हुआ। उस दिन पहली बार सुमित्रा भी राजमहल में आई। उसने भी साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। राजा ने जब उसे देखा तो उन्हें याद आया कि ये वही लड़की है जो उनके महल में बर्तन मांजने आया करती थी। लेकिन आज उन्होंने उसे एक अलग नजर से देखा। आज उन्होंने उसमें माता लक्ष्मी की भक्त को देखा। राजा ने विनम्रता से सुमित्रा से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सुमित्रा ने विनम्रता से कहा, महाराज मेरा नाम सुमित्रा है, मैं एक गरीब विधवा की बेटी हूं। मैं पहले आपके महल में काम करती थी, बर्तन मांजती थी। राजा को शर्म आ गई। उन्हें याद आया कि उन्होंने कभी इस लड़की को ध्यान से नहीं देखा था, उन्होंने उसे केवल एक नौकरानी समझा था। राजा ने कहा, बेटी मैंने सुना है कि तुम बहुत भोली और परिश्रमी हो, तुम हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखती हो, क्या ये सच है? सुमित्रा ने कहा, जी महाराज, मैं बचपन से ही माता लक्ष्मी की भक्त हूं। मेरी मां ने मुझे सिखाया कि धन से बड़ा भक्ति है, भक्ति से बड़ा प्रेम है और प्रेम से बड़ा विनम्रता है। माता लक्ष्मी उसी के घर में रहती हैं जिसके मन में प्रेम और विनम्रता
होती है। राजा वीरसेन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं तो एक राजा होकर भी अहंकारी था। मेरे पास महल था, धन था, सेना थी, लेकिन मेरे मन में विनम्रता नहीं थी। तुम इतनी गरीब होकर भी विनम्र हो, इतनी कम होकर भी संतुष्ट हो, यही असली धन है। आज से तुम मेरी बेटी के समान हो। मैं तुम्हें महल में एक सम्मानजनक स्थान दूंगा, तुम यहां रहोगी, तुम्हारी मां भी यहां रहेंगी, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। सुमित्रा ने विनम्रता से कहा, महाराज आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मुझे महल में रहने की इच्छा नहीं है। मैं अपनी झोपड़ी में ही खुश हूं, वहां मुझे शांति मिलती है। लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो मैं हर शुक्रवार को यहां आकर माता लक्ष्मी की पूजा में सहायता कर सकती हूं और गरीबों को भोजन बांटने में मदद कर सकती हूं। मतलब राजा ने कहा, अवश्य बेटी, तुम्हारी उपस्थिति से ही महल में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तुम्हारी भक्ति से हम सब सीखेंगे, तुम जब चाहो यहां आ सकती हो। इसके बाद राजा वीरसेन ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वे हर शुक्रवार का व्रत रखने लगे। सुबह उठकर स्नान करते, शुद्ध वस्त्र धारण करते, माता लक्ष्मी की पूजा करते, पूरे दिन उपवास रखते, शाम को कथा सुनते और फिर प्रसाद ग्रहण करते। उन्होंने अपने राज्य में एक भव्य लक्ष्मी मंदिर बनवाया। वह मंदिर सफेद संगमरमर से बना था। उसकी दीवारों पर माता लक्ष्मी की विभिन्न रूपों की मूर्तियां थीं। मंदिर के गर्भगृह में शुद्ध सोने की माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर में रोज सुबह और शाम आरती होती थी। हर शुक्रवार को विशेष पूजा होती थी। राजा गरीबों को दान देने लगे। हर महीने एक दिन गरीबों को भोजन कराया जाता, जरूरतमंदों को कपड़े दिए जाते, विधवाओं की मदद की जाती, अनाथों को आश्रय दिया जाता। राजा ने अपने राज्य में कई धर्मशालाएं बनवाई जहां गरीब यात्री मुफ्त में रुक सकते थे। उन्होंने अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया। अब वे हर किसी से विनम्रता से बात करते, अपने मंत्रियों का सम्मान करते, अपने सैनिकों का ध्यान रखते, अपनी प्रजा की बात सुनते। वे हर सुबह खुद मंदिर जाते और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते कि मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे विनम्र रखो, मेरे मन में कभी अहंकार ना आए। उनके तीनों बेटों ने भी अपने पिता से सीखा और वे भी विनम्र और धर्मपरायण बन गए। इंद्रदत्त ने युद्ध कला में तो निपुणता बरकरार रखी, लेकिन अहंकार त्याग दिया। धनदत्त ने व्यापार तो किया, लेकिन ईमानदारी से। विष्णुदत्त ने विद्या तो ग्रहण की, लेकिन विनम्रता से। राजा का राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन इस बार राजा जानते थे कि यह समृद्धि माता लक्ष्मी की कृपा से है। वे हर दिन माता का धन्यवाद करते। वे कभी अहंकार नहीं करते। वे हमेशा याद रखते कि धन चंचल है, आज यहां है कल वहां, लेकिन माता की कृपा ही स्थायी है। कुछ साल बाद राजा ने सुमित्रा का विवाह एक योग्य और धर्मपरायण युवक से करवाया। वह युवक भी माता लक्ष्मी का भक्त था। उसका नाम था देवदत्त। राजा ने सुमित्रा को बहुत सारा दहेज दिया, सुंदर वस्त्र, आभूषण, धन, सब कुछ। लेकिन सुमित्रा ने वो सब गरीबों में बांट दिया। उसने केवल इतना रखा जितना जरूरी था। राजा ने सुमित्रा और उसकी मां को एक सुंदर घर दिया। वो घर महल जितना बड़ा नहीं था, लेकिन सुंदर और आरामदायक था। उस घर में भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया जहां सुमित्रा रोज माता लक्ष्मी की पूजा करती। सुमित्रा ने अपने जीवन में भी हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा जारी रखी। वह हर शुक्रवार का व्रत रखती, माता की पूजा करती, गरीबों को दान देती, जरूरतमंदों की मदद करती। उसके घर में हमेशा शांति रहती, हमेशा खुशी रहती, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा थी। कई वर्ष बीत गए। एक दिन वही साधु जो राजा को चेतावनी देने आए थे फिर से दरबार में आए। राजा ने उन्हें दूर से ही देख लिया। राजा ने तुरंत अपने सिंहासन से उतरकर साधु के पास गए। उन्होंने साधु के चरणों में गिर गए। उनकी आंखों में आंसू थे। राजा ने कहा, महात्मा जी आप फिर से आए। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया था, आपने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने आपका अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। अगर आपने मुझे चेतावनी नहीं दी होती तो मुझे ये सबक नहीं मिलता, मुझे अपने अहंकार का एहसास नहीं होता। माता लक्ष्मी ने मुझे सबक सिखाया और अब मैं एक नया इंसान बन गया हूं।
साधु ने मुस्कुराते हुए राजा को उठाया और कहा, राजन उठो, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। गलती करना मानवीय है, लेकिन उसे मानना और सुधारना दिव्य है। माता लक्ष्मी ने तुम्हें फिर से मौका दिया है, अब तुम इस मौके का सदुपयोग करो, अपनी प्रजा की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, विधवाओं का सहारा बनो, अनाथों का संरक्षक बनो, और सबसे जरूरी बात, अपने मन में विनम्रता हमेशा बनाए रखो, क्योंकि माता लक्ष्मी उसी के घर में निवास करती हैं जिसके मन में प्रेम, दया, करुणा और विनम्रता होती है। अहंकार माता लक्ष्मी को घर से भगा देता है, लोभ माता को दूर कर देता है, क्रोध माता को रुष्ट कर देता है, लेकिन प्रेम माता को बुला लाता है, दान माता को प्रसन्न करता है, और विनम्रता माता को घर में स्थायी रूप से बसा देती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मैं आपका यह उपदेश जीवन भर याद रखूंगा, मैं इसे अपने दिल में बसा लूंगा, मैं अपने बेटों को भी यही सिखाऊंगा, मैं अपनी प्रजा को भी यही संदेश दूंगा। कृपया आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे और ज्ञान दीजिए, मुझे सही मार्ग पर चलना सिखाइए। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारे गुरु तो माता लक्ष्मी है, मैं तो केवल एक संदेशवाहक हूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कुछ और बातें बताता हूं जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, धन कभी बुरा नहीं होता। धन तो माता लक्ष्मी का प्रसाद। बुरी होती है धन के प्रति हमारी सोच। अगर धन को साधन मानो तो वह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर धन को साध्य मान लो तो वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। दूसरी बात, धन बांटने से बढ़ता है, जितना तुम दान दोगे उतना ही माता तुम्हें देंगी। तीसरी बात, धन हमेशा स्वच्छता से रहता है। अपने घर को साफ रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो। चौथी बात, हर शुक्रवार का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। पांचवी बात, तुलसी का पौधा घर में अवश्य रखो। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों तुलसी को प्रिय हैं। छठी बात, दीपक की लौ कभी बुझने मत देना, हमेशा घर में एक दीपक जलता रहना चाहिए, यह समृद्धि का प्रतीक है। और सातवीं बात, कभी किसी गरीब या साधु का अपमान मत करना, क्योंकि भगवान कभी कभी उन्हीं के रूप में परीक्षा लेने आते हैं। राजा वीरसेन ने ये सातों बातें अपने मन में अंकित कर ली। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आपकी हर बात मैं अपने जीवन में उतारूंगा, मैं इन नियमों का पालन करूंगा और मैं अपनी प्रजा को भी इनका पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुमने सच में बहुत कुछ सीख लिया है, अब तुम एक सच्चे राजा हो। एक राजा जो केवल राज करता नहीं बल्कि अपनी प्रजा की सेवा करता है। एक राजा जो अपने धन पर घमंड नहीं करता बल्कि उसे प्रजा की भलाई में लगाता है। एक राजा जो माता लक्ष्मी का सच्चा भक्त है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे राज्य में हमेशा समृद्धि रहे, तुम्हारी प्रजा हमेशा खुश रहे, तुम्हारे घर में हमेशा शांति रहे और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। ये कहकर साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर वे धीरे धीरे दरबार से बाहर चले गए। राजा ने उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस साधु को उनके पास भेजा। उसके बाद राजा वीरसेन ने साधु की सभी बातों का पालन किया। उन्होंने अपने घर में तुलसी का पौधा लगवाया और रोज उसकी पूजा करते। उन्होंने घर में हमेशा एक दीपक जलवाए रखा जो कभी नहीं बुझता था। उन्होंने हर शुक्रवार का व्रत रखा और माता लक्ष्मी की पूजा की। उन्होंने गरीबों को भरपूर दान दिया। उन्होंने अपने राज्य में कई अन्न क्षेत्र खुलवाए जहां गरीब लोग मुफ्त में भोजन कर सकते थे। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम बनवाए जहां वे सम्मान से रह सकती थीं। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा मिलती थी। राजा का राज्य दिन ब दिन समृद्ध होता गया, लेकिन इस बार की समृद्धि अलग थी। इस बार राजा को पता था कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। इस बार समृद्धि के साथ साथ मन में शांति भी थी। इस बार धन के साथ साथ संतोष भी था। राजा की प्रजा बहुत खुशने के लिए साथ साथ थी। शरारत थी। लोग कहते थे कि हमारे राजा ने माता लक्ष्मी की सच्ची भक्ति कर ली है, इसलिए हमारे राज्य में इतनी समृद्धि है। वर्षों बीत गए। राजा वीरसेन बूढ़े हो गए, उनके बाल सफेद हो गए, उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी भक्ति कभी कमजोर नहीं हुई। वे अंतिम सांस तक हर शुक्रवार का व्रत रखते रहे, अंतिम सांस तक माता लक्ष्मी की पूजा करते रहे।
अंतिम सांस तक गरीबों की सेवा करते रहे। जब राजा वीरसेन का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटो मेरा समय आ गया है, मैं जल्दी ही इस संसार को छोड़ दूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया था जब मैं सब कुछ हार गया था, मेरे पास कुछ नहीं बचा था। वो समय मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन वही समय मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय भी था, क्योंकि उस समय मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। मैंने सीखा कि अहंकार मनुष्य को नष्ट कर देता है। मैंने सीखा कि धन माता लक्ष्मी की कृपा है। मैंने सीखा कि विनम्रता से ही समृद्धि स्थायी रहती है। बेटों, मैं चाहता हूं कि तुम भी यही सबक याद रखो। तुम भी हमेशा माता लक्ष्मी की भक्ति करो। तुम भी हर शुक्रवार का व्रत रखो। तुम भी गरीबों की सेवा करो। और सबसे जरूरी, तुम भी कभी अहंकार मत करना। धन आता है और चला जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति हमेशा साथ रहती है। तीनों बेटों ने आंसू बहाते हुए अपने पिता को वचन दिया कि वे उनकी हर बात मानेंगे। वे भी माता लक्ष्मी की भक्ति करेंगे, वे भी विनम्र रहेंगे, वे भी गरीबों की सेवा करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा वीरसेन ने अंतिम सांस ली। उनके मुख पर शांति थी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दिव्य दृश्य को देख रहे हों। कहते हैं कि जब राजा वीरसेन ने अंतिम सांस ली तो उन्होंने माता लक्ष्मी को देखा। माता उन्हें अपने साथ ले जाने आई थी। माता ने उनसे कहा था, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। राजा वीरसेन के बाद उनके बड़े बेटे इंद्रदत्त ने राज संभाला। उन्होंने भी अपने पिता की तरह माता लक्ष्मी की भक्ति जारी रखी। हर शुक्रवार का व्रत रखा, गरीबों को दान दिया, विनम्रता से राज किया। उनके बाद उनके बेटे ने राज संभाला और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी राजा वीरसेन के वंशज माता लक्ष्मी की भक्ति करते रहे। सुमित्रा भी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। वह अंतिम सांस तक हर शुक्रवार का व्रत रखती रही, माता लक्ष्मी की पूजा करती रही, गरीबों की सेवा करती रही। उसके बच्चे भी उसी रास्ते पर चले, उसके पोते पोतियां भी माता लक्ष्मी की भक्त बने। और इस तरह हिरण्यपुर नगरी में माता लक्ष्मी की भक्ति की परंपरा चलती रही। हर शुक्रवार को पूरी नगरी में माता लक्ष्मी की पूजा होती, लोग व्रत रखते, मंदिरों में भीड़ लगती, गरीबों को भोजन कराया जाता, दान दिया जाता, और सबसे जरूरी, लोग विनम्रता से रहते। कोई अहंकार नहीं करता, क्योंकि सबको राजा वीरसेन की कहानी याद थी। सबको पता था कि अहंकार का क्या परिणाम होता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये थी माता लक्ष्मी की अद्भुत कृपा कथा। ये थी राजा वीरसेन के अहंकार और उसके पतन की कहानी। ये थी सुमित्रा की सच्ची भक्ति की कहानी, और सबसे बढ़कर ये थी माता लक्ष्मी की असीम करुणा और क्षमाशीलता की कहानी। इस कहानी से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। पहला सबक यह है कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा से मिलता है। हाँ, मेहनत जरूरी है, बुद्धि जरूरी है, योजना जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ माता का आशीर्वाद भी चाहिए। अगर माता की कृपा नहीं है तो कितनी भी मेहनत करो, सफलता नहीं मिलती। दूसरा सबक यह है कि अहंकार करने से धन नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य को लगता है कि ये सब मेरी मेहनत का फल है, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, तब माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, और माता के रूठने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। तीसरा सबक यह है कि विनम्रता से धन स्थिर रहता है। जो मनुष्य विनम्र रहता है, जो सबसे प्रेम से बात करता है, जो किसी को नीचा नहीं दिखाता, उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। चौथा सबक यह है कि गरीबों का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। गरीब भले ही धन से गरीब हों, लेकिन उनका मन अमीर हो सकता है। सुमित्रा गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति राजा से भी बड़ी थी। भगवान गरीबों के दिलों में ही रहते हैं, इसलिए गरीबों का सम्मान करना चाहिए। पांचवा सबक यह है कि शुक्रवार का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति हर शुक्रवार को व्रत रखता है, माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। छठा सबक यह है कि दान देने से धन बढ़ता है। जितना तुम दान दोगे, उतना ही माता तुम्हें देंगी। दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। सातवां सबक यह है कि घर में स्वच्छता बहुत जरूरी है। माता लक्ष्मी उसी
घर में रहती हैं जहां साफ सफाई होती है, जहां गंदगी होती है वहां माता नहीं रहती। अगर आपके जीवन में भी धन की कमी है, अगर व्यापार में घाटा है, अगर नौकरी में परेशानी है, अगर कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा है, अगर घर में बरकत नहीं है, अगर कोई आर्थिक संकट है, तो आप भी हर शुक्रवार का व्रत रखें। सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करें, पूरे दिन उपवास रखें, केवल फल या पानी लें, शाम को माता की आरती करें, इस कथा को सुने या पढ़ें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा कम से कम 21 शुक्रवार तक करें। घर में साफ सफाई रखें, रोज सुबह घर को झाड़ू लगाएं, कूड़ा करकट बाहर फेंकें, घर में दीपक जलाएं, तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी रोज पूजा करें। गरीबों को दान दें, भले ही थोड़ा सा दे लेकिन जरूर दे। किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें और सबसे जरूरी अपने मन से अहंकार को निकाल दें। विनम्र बने, सबसे प्रेम से बात करें, किसी का अपमान ना करें। माता लक्ष्मी अवश्य आपकी झोली भरेंगी। माता बहुत दयालु हैं, माता बहुत करुणामयी हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। बस आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार पवित्र होने चाहिए। याद रखिए, माता लक्ष्मी चंचल जरूर है, लेकिन वे अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं छोड़ती। वे उनके घर में हमेशा निवास करती, वे उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती, वे उनकी हर मनोकामना पूरी करती। बल इस कथा को सुनने वाले का जीवन धन्य हो जाता है, इस कथा को पढ़ने वाले के घर में समृद्धि आती है, इस कथा को सुनाने वाले को माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति इस कथा को अपने परिवार में सुनाता है, उसके घर में 7 पीढ़ियों तक सुख शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति इस कथा को दूसरों को बताता है, उसे माता लक्ष्मी का विशेष प्रसाद मिलता है। तो दोस्तों, आज की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। मैं प्रार्थना करता हूं माता लक्ष्मी से कि आप सभी के घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, आपके व्यापार में हमेशा बरकत रहे, आपके घर में हमेशा शांति रहे। माता लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे, आपके सभी संकट दूर हों, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। ओम महालक्ष्मी नमः। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी।